दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं जिस तरह से 2022 के चुनाव को लेकर के प्रत्याशी तैयारियों में जुट चुके थे, तो अब कहीं ना कहीं सवाल यह उठ रहा था कि किस पार्टी से और किस क्षेत्र से हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आज हम मौजूद हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली धौलाना विधानसभा में आज हम जो है मौजूद है बासित प्रधान जी के कार्यालय पर। आज जानेंगे इनसे कि किस तरह से आज इन्होंने जैसे ही कुछ दिन पहले बसपा ज्वाइन करने के बाद आज इन्होंने जो है सदस्य लेने के बाद इनका जो टिकट फाइनल हुआ है, आज इस बारे में जानेंगे किस तरह से क्या क्या रणनीति आगे की है। जी, सबसे पहले परिचय जानेंगे आपका। भाई बासित प्रधान जी ने सपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए, बहन जी में आस्था रखते हुए आज हमने इनको बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कराया है। यहाँ आपसे हम एक सवाल कर लेते हैं कि पहले भी बसपा में ही कद्दावर नेता कहे जाने वाले बासित प्रधान की क्या घर वापसी है, यही कहेंगे? जी बिल्कुल, घर वापसी है। मैं सम्मान के इनको घर वापसी के लिए हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो धौलाना विधानसभा से किस तरह से आप इनको चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं और किस किस तरह से इन्हें वोट हासिल हो सकता है? अभी हम आपको हमारी रणनीति अभी रच रही है, बहन जी का दिशा निर्देश होगा। जो हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, 2 दिन के अंदर, कल आज के बाद में कल परसों में आपको सारी रणनीति आपके बीच में ला दी जाएगी और सारी रूपरेखा आपको बता दी जाएगी। चलिए बात करते हैं कि जो प्रत्याशी हैं धौलाना विधानसभा से बासित प्रधान जी, इनसे भी हम जानेंगे कि कैसा लग रहा है आप जो है घर वापसी करने के बाद जो है और धौलाना विधानसभा से बसपा से यानी हाथी की लहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज माननीय अध्यक्ष जी और कोऑर्डिनेटर बहन जी के दिशा निर्देश पर आज मुझे सदस्यता ग्रहण कराई है और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 2002 से मैं बीएसपी का कार्यकर्ता था। बीच में मैं समाजवादी में मेरा टिकट कट गया था, तो 2017 में किसी कारण मेरा टिकट कट गया था, तो मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग कर ली थी। आज मैं हजारों साथियों को लेकर मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने घर वापसी करी है और जो बहन जी ने मुझे पे विश्वास किया है, मैं अपने विश्वास पे खरा उतरूँगा और 2022 में धौलाना विधानसभा को बहन जी की झोली में जीत कर दूंगा। समीकरण क्या कहते हैं आपके? समीकरण ये है कि 72,000 जाटव समाज है और 1,65,000 मुस्लिम समाज है, क्योंकि 2012 में भी बहुजन समाज पार्टी सेकंड नंबर पर रही थी और 2017 में विजय प्राप्त की थी। बसपा का यहाँ विधायक है और विजय प्राप्त की थी और 2022 में भी ये बहुजन समाज पार्टी ही इस सीट को जीतेगी। कहीं ना कहीं आपको जाटव समाज का जो है वो बेनिफिट आपको मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर हम बात करें धौलाना विधानसभा से ही, तो यहाँ से पहले बसपा से और अब जो है समाजवादी पार्टी से धौलाना विधायक असलम चौधरी सपा से आ रहे हैं। जो कहना है अभी टिकट तो खैर नहीं फाइनल हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बात कर लेते हैं AIMIM से, तो आपका मंसूर जी भी जो हैं, हाजी मंसूर, वो भी बात कर रहे हैं। सभी का ये कहना है कि 1,60,000 वोट जो है हमारी एक तरफा रखी हुई है, आपका भी वही कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो बेनिफिट 72,000 वोट का कहना है आपका जाटव समाज की, वो मिल रही है। अब ये जो 1.5 लाख 1,60,000 वोट है, ये कैसे मतलब समझ नहीं पाते लोग, जनता इसको। दरअसल में जो प्रधान जी मंसूर हैं, जो पहले मतलब जो है बहुजन समाज पार्टी में थे, उनसे हमारी बात हो गई है। दरअसल में वो चुनाव हमें लड़ाएंगे, क्योंकि वो रिश्तेदार भी हैं, तो वो चुनाव हमें लड़ाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस वजह से उनसे बात हो गई है, वो चुनाव मुझे ही लड़ाएंगे। नहीं, समझ में ये नहीं आता है कि अभी हमने जो है आपके डासना चेयरमैन हाजी आरिफ अली, उनसे भी हमने ये बात कही थी कि आप बासित जी के कंधे पर बंदूक चला करके जो है यहाँ की सत्ता हासिल करने में लगे हुए थे, तो उन्होंने उनका कहना है कि हम तो तोप भी चला सकते हैं अपने कंधे पे, हमारे कंधे इतने मजबूत हैं। तो अब जिस तरीके से माहौल चल रहा है, इसमें आप क्या चलाने वाले हैं 2022 में? असल में 2022 में हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी यहाँ हाथी चलेगा, तो सरकारी बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी 2022 में और ये धौलाने की सीट 2022 में बहुजन समाज पार्टी ही जीते। मान लेते हैं कि धौलाना विधानसभा से आप यहाँ के अच्छे बड़े प्रत्याशी माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से भी जो विधायक है वो बसपा से ही हैं। तो अब हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपका कहना है कि मायावती जी यहाँ से जो है मुख्यमंत्री के रूप में 2022 में आने वाली हैं,
तो आप कैसे कह सकते हैं, किस तरह से कह सकते हैं, बड़ा मुद्दा है? नहीं, इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पहले भी बहुजन समाज पार्टी का वर्तमान में विधायक है और जनता इस चीज़ को जानती है। हम किसी की बुराई नहीं करते, वो भी अपने बीच का विधायक है, क्योंकि सब जनता जानती है कि कितना अच्छा काम किया है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बुराई से कोई फ़ायदा नहीं है। खुद ही आदमी को मतलब जो है देखना चाहिए कि क्या क्या मैंने किया है, क्या नहीं करा है, क्योंकि यहाँ मुद्दे लेकर आ रहे हैं। हम मुद्दे लेकर आ रहे हैं। पहले तो सबसे पहले हम विधानसभा में भाईचारा, और एक मुद्दा हमारा सबसे पहले ये है कि बेरोजगारी जो है हमारे यहाँ मतलब जो है धौलाना विधानसभा में 10,000 फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रिया हब है बिल्कुल। तो इसमें जैसे हमारे बच्चे हैं बेरोजगार हैं, और हम ये चाहते हैं कि कम से कम जैसे पोल्यूशन हो रहा है हमारी विधानसभा में हो रहा है, तो हम सबसे पहले बेरोजगारी पे गौर करेंगे, क्योंकि एक एक बच्चे को लगाने का काम करेंगे, हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और हमारी प्राथमिकता ये है कि हम शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कन्या इंटर कॉलेज है, कई हमारे बड़े बड़े गांव हैं इनमें कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, बेटियों को बड़ी परेशानी होती है, जाने में बस में बड़ी दिक्कत होती है, और रोड की इतनी परेशानी है, रोड की इतनी दिक्कत है कि वो आप नाहल वाला देख लीजिए, डवारसी वाला देख लीजिए, बरसात हुई है तो निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मुद्दे विकास के लेकर के चल रहे हैं आप जी। आपका परिचय जानेंगे और परिचय के साथ में ये जानना चाहते हैं कि धौलाना विधानसभा से किस तरह से सीट निकाली जा सकती है? मुझे आदरणीय बहन जी ने मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया है मेरठ मंडल, और धौलाना की विधानसभा की जहाँ तक सीट है, यहाँ भाईचारे की सीट है। 2017 में भी विधानसभा धौलाना जो जीती है भाईचारे की वजह से जीती है, और मुस्लिम समाज का और हमारा जाटव समाज का बहुत पुराना नाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम दलित के अलावा बैकवर्ड भी है, और जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं ब्राह्मण समाज भी है, और आपका प्रजापति सैनी सब लोगों की हमारे पास वोट है। और बासित भाई बहुत लोकप्रिय नेता हैं अपने क्षेत्र के, और इंशाल्लाह 2022 में दोबारा से यहाँ नीला झंडा लहरेगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी की, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब की पूरी हमें उम्मीद है बासित भाई पर, और इसलिए ही आदरणीय बहन जी ने और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने हमारे बासित भाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने अभी इंशाल्लाह कहा, इसी के साथ में क्या आप AIMIM को साथ लेके चल रहे हैं, क्या उनकी वोट छीनना चाहते हैं? हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं, ऐसा नहीं है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, और जो आप हमसे पूछना चाह रहे हैं हमारा उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है। मैं तो आपको बताना चाहता हूं, परम पूज्य बाबा साहब को भी आगे बढ़ाने का काम मुस्लिम धर्म ने किया था। विधानसभा में आपका लोकसभा में उन्हें विजय बनाया था, और आपका संविधान सभा में पहुंचाने का काम मुस्लिम समाज ने किया था। इसलिए हम बाबा साहब के आदर्श पर चलते हैं, और जब हमारे बाबा साहब को मुस्लिम समाज ने सम्मान दिया, उसी टाइम से हम ऋणी हैं मुस्लिम समाज के, और दलित मुस्लिम और बैकवर्ड हमारे वासित भाई के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और आगे भी हम सब सीटों पर भाईचारा बनाकर आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक सवाल हम आपसे कर लेते हैं कि जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा है, या फिर बात करें आपसे ही जानेंगे कि भाजपा है, सपा है, AIMIM है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो ये दलित समाज का वोट है, ये कभी बंटवारा क्यों नहीं हो पाता इसका? देखिए, मैं पहले अपना परिचय दूंगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष जनपद हापुड़ सतीश प्रधान, वर्तमान में मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी पे हमारा जो वोट है पूरा विश्वास करता है, और जब तक बहन जी जिंदा हैं तब तक जाटो समाज का वोटर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, इसके अलावा किसी को नहीं जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ अभी आप हमारे कोऑर्डिनेटर साहब से बात कर रहे थे कि आपने बताया कि किस दम पर यहाँ पर सीट जीतना चाहते हैं। यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है और दलित में हमारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमने 2017 में सीट जीती, जब सीट जीती कि जब पूरा एक लहर भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर चल रही थी, प्रदेश के अंदर चल रही थी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ रहने वाले हमारे मुस्लिम समाज के लोग पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बासित प्रधान रखते हैं। इस फैक्टर पर, भाईचारे के फैक्टर पर यहाँ से हम सीट जीत करके माननीय बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। इस तरह से धौलाना विधानसभा जीत कर दिखाएंगे आप? मैं अपना परिचय देता हूं। मैं नौशाद अली, सेक्टर प्रभारी मेरठ मंडल, और बहुजन समाज पार्टी में 25 साल से काम कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी का जिले का प्रभारी, जिले का महासचिव सत्ता में, जिला योजना समिति में सांसद नॉमिनेट हुआ, और सेक्टर प्रभारी मेरठ मंडल वर्तमान में हूं। जहां तक जीतने की बात है, धौलाना को तो बसपा जीती हुई है। 2017 में असलम नहीं जीता, 2017 में बसपा जीती, और हम आज भी जो है जीते हुए हैं। और इसे जीत को जो है ना, जीते हुए तो हम हैं, इस जीत के मार्जिन को बढ़ाना, यूँ बढ़ाना कैसे? बढ़ाना यूँ है, जहां तक बीजेपी की बात है, MIM की बात है, दोनों पार्टी बांटने का काम कर रही है। एक हिंदुओं की बात करे, एक मुसलमानों की बात करे, ये राजनीति नहीं होती। यूं एक मिनट, जहां तक सपा की बात है, सपा का सीट पे कुछ है ही ना। जहां तक बसपा की बात है, बसपा जीती हुई है, मार्जिन कैसे बढ़ेगा? दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, यूं तो और ज्यादा मजबूत है। और हर समाज का आदमी भयमुक्त माहौल चाहता, जिससे उसकी बेटियां सुरक्षित स्कूल जाएं, उसका घर मकान सेफ रहे, उसका कारोबार बढ़िया चले। ऐसा शासन और सुशासन बहन जी ने 4 बार दिया, 5वीं बार देने जा रही है। 2022 में 5 बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जैसे कि हमारे साथ आप देख रहे हैं कि जनता हित में, निष्पक्ष और जमीनी स्तर पर जो हम खबरें दिखाते हैं, उन खबर आप तक पहुंचती हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही देखते रहिए निष्पक्ष खबरें, सच और सच्चाई के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच। मैं चौधरी अफसर और आप मेरे साथ। आप देखते रहिए एशियन न्यूज, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ।